दोस्तों मर्चेंट नेवी एक ऐसी जॉब है जहां पर 10th पास 12th पास इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स या डिप्लोमा होल्डर सबके लिए कुछ ना कुछ जॉब है, कुछ ना कुछ नौकरी है इसमें। और दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि 10th पास करके या फिर अगर आप 12th कॉमर्स से किए हो या फिर आप बीकॉम कर रहे हो या कर चुके हो तो आप मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करोगे। ओके। एंड जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या फॉलोअर्स हैं इंस्टा पर भी, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है एंड एक बैड न्यूज़ है, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ऑल राइट, सो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। एंड बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो आई वांट टू मार्क 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जो मैं कोर्स अभी बताऊंगा, ये जो कोर्स करने के बाद आपके पास कोई जॉब की गारंटी नहीं रहेगी दोस्तों। पर्सनली मैं किसी को भी रिकमेंड ये कोर्स तभी करता हूँ या बोलता हूँ जब उसका क्या बोलते हैं रेफरेंस हो उस कंपनी में। ऑल राइट, या सेकंड ऑप्शन है इस कोर्स करने के बाद जॉब के लिए आप एजेंट के थ्रू जाओ। तो दोस्तों एजेंट की गारंटी होती नहीं है, बहुत मुश्किल होता है जेन्युइन एजेंट मिलना। तो इसलिए मैं वीडियो स्टार्ट करने के पहले ये चीज़ बता देता हूँ, जिस कोर्स करने के बाद जॉब की गारंटी नहीं होती है। और जो इंस्टीट्यूट जॉब की गारंटी देते हैं वो क्या बोलते हैं, उनका उसके पीछे बोलते हैं ना काला रहस्य क्या है, वो भी मैं बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों 2018 में डीजी शिपिंग ने एक रूल लाया था कि सारे इंस्टीट्यूट को 100% प्लेसमेंट देना है। बट दोस्तों डोंट फॉरगेट, ये इंडिया है। 20 लोग जहाँ रूल बनाते हैं, 10,000 लोग रूल तोड़ने वाले होते हैं या जुगाड़ करने वाले होते हैं। ठीक है, इसलिए जितने भी इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट के बारे में कहते हैं ना, उनके बारे में बताऊंगा कि उनका क्या सच्चाई है। ओके, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एंड सेकेंड पॉइंट इज़, ये इस वीडियो में सब कुछ ऑलमोस्ट कवर करना चाहूँगा, बट स्टिल अगर आपका कुछ पॉइंट क्लियर नहीं हो पाता है ना, तो मैं और भी वीडियो बनाया हूँ मर्चेंट नेवी से रिलेटेड। तो आप चैनल में जाके देख सकते हो, क्योंकि मुझे पर्सनली इंस्टा पर डीएम करके बोलते हैं कि सर इसके बारे में मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, फिर मुझे बताना पड़ता है कि आप ये वीडियो दो, उसका लिंक भेजना पड़ता है, फिर वो उस वीडियो में जाके देखते हैं। तो उससे पहले अगर आपका कुछ नहीं क्लियर हो रहा है, आप मेरा चैनल ओपन करो, उस पेज पे आपको जितने वीडियोस देखेंगे देख लो। अगर उसमें आपका जो क्वेरी है उस वीडियोस में नहीं है, तो फिर आप मुझसे आके इंस्टा पर डीएम करके पर्सनली चैट कर सकते हो या बात कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों 10th पास करने के बाद या फिर अगर आप 12th ये कॉमर्स से किए हो या फिर बीकॉम किए हुए हो, आपके पास एक ही कोर्स का ऑप्शन रहता है, वो है जीपी रेटिंग, जनरल पर्पस रेटिंग। और इस कोर्स के क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, ये भी मैं बताऊंगा। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना, अदरवाइज आधा वीडियो देख के मुझे कमेंट या डीएम मत करना यार प्लीज़। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट है एलिजिबिलिटी। दोस्तों एलिजिबिलिटी में बस आपको 10th पास होना चाहिए 40% मार्क्स के साथ। सिंपल, ज़्यादा कुछ और इसमें मगजमारी नहीं है। इसलिए आप बस 40% मार्क्स के साथ 10th पास हो। और इंग्लिश में 50% मांगते हैं वो लोग, क्योंकि ऑफ कोर्स इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। दोस्तों ये ध्यान में रखना, अगर हिंदी ये आपको इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी में भी आप मतलब हाथ आपका टाइट है, बहुत मुश्किल होता है शिप पे जॉब करना। अगर आप अच्छे कंपनी में जॉब करोगे, मल्टीनेशनल क्रू आते हैं, इसलिए वो लोग इंस्टीट्यूट वाले इंग्लिश में 50% मांगते हैं। अदर जो ओवरऑल मार्क्स होता है वो 40% से ही काम चल जाता है। तो एलिजिबिलिटी बस आपको इतनी चाहिए, थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी रखना यार, कि एटलीस्ट आप समझ सको क्या बोल रहे हैं और आप उसको रिप्लाई दे सको। ओके, सेकेंड पॉइंट आता है दोस्तों एज में। दोस्तों मैं जितने भी देखें यूट्यूब पे वीडियो, सभी बोलते हैं 17.5 से 25, और कितने सारे इंस्टीट्यूट के साइट पे भी रहता है 17.5-25। बट मैंने ऐसे भी केसेस सुने हैं, जो बंदे 17.5 में जाते हैं एडमिशन लेने, उनको इंस्टीट्यूट वाले बोलते हैं कि अरे आप 6 महीना पहले आ गए हो, 18 के हो गए तो फिर आप एडमिशन ले सकते हो। और आपका इतने अच्छे से ब्रेन वॉश करते हैं, वो बोलते हैं कि नेक्स्ट बैच के लिए आप क्या बोलते हैं एडवांस में एडमिशन ले लो, पैसे सबमिट कर दो, और नेक्स्ट वाले बैच में आप डायरेक्टली आके एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि फिर आप लेट ये पैसे सबमिट करो तो सीट फुल हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ वो लोग बोलते हैं ऐसे। तो दोस्तों ये क्लियर आना, अगर आपका 17.5 में वो स्ट्रेट अवे एडमिशन ले रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, पैसे एडवांस में उनको देने की ज़रूरत नहीं है। 5,000 10,000 दे सकते हो, लेकिन जो चार्जेस है 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग जो भी है, वो उनको देने की ज़रूरत नहीं है। आप 10,000 से भी सीट बुकिंग कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो आप वापस से आके एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उनको पैसे देने से अच्छा आप अपने अकाउंट में रहो, कुछ तो इंटरेस्ट आएगा यार। ऑल राइट, सो ये बात का ध्यान रखना, एडमिशन लेते टाइम एडवांस पैसे देने की जरूरत नहीं सारे के सारे। ओके, थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों कॉलेज। दोस्तों कॉलेज मैंने पहले भी बताया है कि कॉलेज आप हमेशा डीजी शिपिंग, जो कॉलेज अप्रूव्ड है डीजी शिपिंग से, उसमें एडमिशन लेने हैं।
क्योंकि दोस्तों ऐसे इंडिया में हज़ारों इंस्टीट्यूट है जीपी रेटिंग के लिए, जो ये क्या बोलते हैं, कौन सा सीडीसी होता है, पनामा सीडीसी, हॉन्डुरस सीडीसी, ये सब जो फेक सीडीसी है ये सब प्रोवाइड कराते हैं। तो उसमें आप उस ट्रैप में मत फंसना दोस्तों, क्योंकि आपको बस इंडियन सीडीसी चाहिए अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हो। तो जो डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड होते हैं कॉलेज, वही बस आपको इंडियन सीडीसी प्रोवाइड कराते हैं। ऑलराइट, इसलिए दोस्तों जब आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो ओपन योर आइज बिफोर गो फॉर द एडमिशन। ओके, सब कुछ अच्छे से चेक करके जाना। पैसे एक बार पैसे दे दोगे तो फंस जाओगे। ऑलराइट, सो फिर अच्छे से चेक कर लेना दोस्तों। जब आप अगर कॉलेज जब सेलेक्ट कर लिए ना, चौथा आपके माइंड में आता है कि यार कॉलेज तो सेलेक्ट कर लिए, प्लेसमेंट का क्या इशू है। तो देखो आजकल फंडा ये लोग क्या रखे हैं, ये जो मैंने भी बताया ना 2018 में डीजी शिपिंग ने रूल लेके आया कि सारे इंस्टीट्यूट को 100% प्लेसमेंट देना है। तो इंस्टीट्यूट वाले देते हैं प्लेसमेंट, बट क्या करते हैं, जब आप पूछने जाओगे प्लेसमेंट के लिए तो वो बोलेंगे हाँ जब आप कोर्स कर लोगे तो 1.5 से 2 लाख रुपए दे के आपको प्लेसमेंट दे देंगे। कोर्स कर लोगे वो प्लेसमेंट दे भी देंगे आपको बाय लक। एंड उसके बाद अगर आप थोड़ा सा उसमें आप क्वेरी करना और थोड़ा डीपली जाओगे ना, तो आप अगर उनसे बोलोगे सर मुझे आरपीएसएल कंपनी में ही जाना है या फिर आईटीएफ में जाना है या फिर रेपुटेड कंपनी में जाना, अगर आप थोड़ा भी डिमांड किए उस टाइम स्ट्रेट अवे दोस्तों उनका प्राइस बढ़ जाता है, 4 से 5 लाख हो जाता है। ऐसे मुझे 3-4 दिन पहले एक बंदे ने डीएम किया था मैं इस बारे में कि वो इंस्टीट्यूट वाले ऐसे करते हैं। इसलिए मैं आप लोग को ये अवेयर कर रहा हूँ, ये चीज़ आप लोग स्ट्रेट अवे क्लियरली पूछ लेना कि प्रॉपर मुझे आरपीएसएल कंपनी में जॉब चाहिए। ठीक है, वो उसका प्राइसेस क्या है, जो भी आप लोग लेके पैसे लेके सिप पे भेजते हो, और कोई दिक्कत नहीं है पैसे लेके सिप पे भेज रहे हैं। अगर बाहरी एजेंट से जाओ तो कुछ तो गारंटी रहती नहीं है, और डायरेक्ट कोई कंपनी लेने वाली है नहीं अगर आप जीपी फ्रेशर हो तो। ठीक है, अभी देखो ये अगर जो इंस्टीट्यूट दे रहे हैं ऐसे प्लेसमेंट वो सही है, लेकिन अभी क्या होता है जो बंदे ने मुझे बताई ये चीज़, मैं इंस्टीट्यूट का नाम रिवील नहीं करूँगा क्योंकि ये गलत है। क्या वह इंस्टीट्यूट ने ये सब कुछ बोला उसको कि हाँ 1.5-2 लाख लेके मैं आपको प्लेसमेंट कर दूंगा, जब ये उसने ट्रेनिंग कर लिया और उनका 240 का बैच था, उसमें से बस 2 बंदे को प्लेसमेंट मिला था। रिमेनिंग सोच लो 238 लोगों को वो बोला इंस्टीट्यूट ने कि इस बार कंपनी नहीं आई है, कुछ जो भी अब वो लोग रीज़न बता दिए हो, इस बार कंपनी नहीं आई है और मैं आप लोग को प्लेस नहीं कर सकता हूँ, आई एम सॉरी। स्ट्रेट उसने बोल दिया था। अभी सोच लो 238 लोग जॉबलेस हैं, कोई कुछ है ही नहीं उनके पास यार। मतलब इसलिए वो लोग मेरे से बोल रहे थे कि सर आप प्लेसमेंट दिला दो या फिर अपने कंपनी में कर दो। मैंने पहले ही बोला यार मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं एक सेलर हूँ मार्क्स लाइन में। तो दोस्तों ये सब चीज़ से अवेयर है ना। मैं कॉलेज के जो ये काला रहस्य जो मैं बोला था ना, ये है उनका काला रहस्य दोस्तों। बाद में वो लोग मुकर जाते हैं प्लेसमेंट देने से, और उस टाइम आप कुछ नहीं कर पाओगे यार। इतने बड़े कॉलेज का क्या कर सकते हो आप, क्या कर लोगे, बहुत वहाँ रोगे गाओगे, इससे ज़्यादा आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ होता है। तो दोस्तों जब एडमिशन लेने से पहले ये सब कुछ अगर आपको रिटर्न में दे रहे हैं, जिस वो रिसिप्ट पे आपने जो फ़ी भरा उस रिसिप्ट में रिटर्न में दे रहे हैं कि हम लोग गारंटी दे रहे हैं प्लेसमेंट की, अगर आप अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाओगे तो फिर बिंदास एडमिशन ले लो, कोई इशू नहीं है। ओके, और इस तरह के इंस्टीट्यूट को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है दोस्तों, मुझे भी मालूम नहीं है। अगर मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोग पूछ लगते हो सर फिर कौन से इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करो, मुझे भी आइडिया नहीं है यार जीपी रेटिंग का इतना। मैं शिप पे जाऊंगा, अगर मुझे अच्छा कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी मिले जो जेन्युइन इंस्टीट्यूट है, पैसे लेके प्लेसमेंट दे रही है, तो मैं ज़रूर आप लोग को बता दूंगा। ओके, अभी जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, इसमें जो कोर्स फ़ी है, कोर्स फी आपको 1.8 लाख से अराउंड 2.5 लाख 3 लाख के आसपास जाता है। डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूट जैसा उनका फैसिलिटी होता है, जो भी उनके हैं क्या कैंपस, उसके अकॉर्डिंग वो लोग चार्जेस करते हैं। ओके, कोर्स ड्यूरेशन होता है दोस्तों 6 महीने का। 6 महीने का आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, कर लोगे, उसके बाद आपको सीडीसी मिल जाती है। ओके, लास्ट पॉइंट आता है तो दोस्तों मेडिकल में ध्यान रखना दोस्तों, जनरली जो मेजर चीज़ ये लोग चेक करते हैं वो है आपका आईसाइट 6/6 होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। ओके, और वेट एटलीस्ट 45 kg से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, क्योंकि मैं 2-3 लोगों को ऐसा सुना हूँ शिप पे कि 2-3 लोग अंडरवेट हो गए और ज्वाइन नहीं कर सकते मेडिकल, वो लोग क्लियर नहीं कर पाए। अब ऐसा बहुत कम होता है जो 18 साल के हो जाते हैं और उनका वेट 45 किलो से भी कम रहता है। सो ये भी एक पॉइंट है, इसलिए मैं आपको बता दिया। और इसके अलावा आपका जो कुछ भी मेजर इशू है बॉडी में, ऐसा लगता है कि अरे इस वजह से मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा मेडिकल, तो उसके लिए दोस्तों बहुत सिंपल फंडा है। सारे मेट्रो सिटी में, अभी मेट्रो सिटी क्या स्मॉल सिटीज़ में भी आ चुके हैं, डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर बैठते हैं।
आपको नहीं मालूम है तो आप इंटरनेट पे चेक करना, आप जिस भी सिटी में रहते हो उसके नियर बाय में डीजी अप्रूव डॉक्टर हैं, उनको आप मेल कर सकते हो या कॉल करके बात कर सकते हो, अपना इशू बता सकते हो कि सर मेरा ये इशू है, ये प्रॉब्लम है, क्या मैं शिपिंग का मेडिकल क्लियर कर सकता हूँ कि नहीं। तो ये चीज़ आपको नॉर्मल डॉक्टर से मत पूछना, जो दोस्तों जो डीजी अप्रूव डॉक्टर है उनसे पूछना, ठीक है। तो ये चीज़ पूरा चाहिए आपको रिक्वायरमेंट जीपी रेटिंग के लिए जा रहे हो तो, एंड आई डोंट थिंक कि इसके अलावा आपको और भी कुछ ज़रूरत पड़ेगी जानने की। और मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में कि सैलरी कितनी रहती है जब कोर्स करके निकलते हो, फर्स्ट टाइम शिप पे जाते हो। तो अगर आपको सैलरी के बारे में जानना है तो आप सेम चैनल पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो, मैंने बनाया है उसका। और दोस्तों जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ पहले सुन लो कि मैं अभी शिप पे जा रहा हूँ, 1-2 दिन में मैं निकलूँगा शिप पर, और जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। जैसे हर 3 दिन पे मैं वीडियो डालता था वो अब मैं डाल नहीं पाऊँगा हर 3 दिन पे, क्योंकि काम का थोड़ा प्रेशर रहता है बट ऑब्वियस है। और स्टार्टिंग का 10-15 दिन 20 दिन 1 महीना लगभग लग जाता है शिप पर सेटल होने में अच्छे से, तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। बट स्टिल मैं इंस्टा पर टच पे रहूँगा, अगर आपको कुछ भी क्वेरी करना हो तो इंस्टा पर मुझे पूछ सकते हो, मैं बिंदास आपको जवाब दे दूँगा जब भी फ्री टाइम में रहूँगा तो। एंड गुड न्यूज़ ये है कि दोस्तों अगर आपको कुछ भी लाइव तो नहीं आ सकता यार, मैंने आपको बताया लाइव अभी टाइम है, मुझे वो पर्टिकुलर यूट्यूब का रिक्वायरमेंट होता है वो कंप्लीट करना है, उतने घंटे मेरे वीडियोस देखें आप लोग तो ही मैं लाइव आ सकता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। एंड अगर आपको कुछ भी लाइव मैं रिकॉर्डिंग करके दिखा सकता हूँ आपको शिप पे क्या है क्या नहीं है। होप्सो मेरा सिर्फ ड्राई डॉक भी जाए तो मैं ड्राई डॉक पे भी वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम चला एक कैप्टन के मैसेज के थ्रू, बट नॉट श्योर, क्योंकि अभी लॉकडाउन का इशू चल रहा है हर कंट्री में। तो जैसा भी होगा तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों मैं आपको बताने वाला था। मैं शिप पे जा रहा हूँ, फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी वीडियो की। एक वीडियो बनाने को सोच रहा था इसी बीच की, एक छोटा सा क्या बोलते हैं मूवी टाइप का, स्टोरी ऑफ सी मैन फ्रॉम होम टू शिप, ऐसा करके कुछ मैं सोचा था वीडियो बनाने को। या आप लोग को भी और कुछ क्यूरियोसिटी है जानने के लिए तो मुझे पिंग करना, कोई इशू नहीं है। अगर आप लोग को ये भी देखना है कि कोविड-19 में कैसे टेस्ट होते हैं और मेडिकल टेस्ट कैसे होते हैं हम लोगों के नॉर्मली, तो वो सब मैं रिकॉर्डिंग करके एक वीडियो बना सकता हूँ छोटा सा अच्छा सा। तो जैसा आप लोग बोलोगे वैसा मैं कर दूंगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।